सबसे बड़ा सेक्रीफाइस जो आपकी आर्मी जर्नी में आपको करना पड़ा हो? ये बड़ा अजीब प्रश्न है कि सबसे बड़ा सैक्रिफाइस क्या था, क्योंकि जब आपने मुझसे प्रश्न पूछा तो मैं थोड़ा ब्लैंक हूं कि सैक्रिफाइस, जब आप किसी पैशन के लिए जीते हैं उसके बाद कोई सैक्रिफाइस थोड़ी ना होता है। हाँ, मुझे पता नहीं चलता था। मैं देखिए 28 साल का था जब मैंने सबसे पहली बार शूटिंग रेंज को देखा था। उसका मतलब यह है कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, वो सब 28 से कम ही हैं। तो अगर मैंने 28 में सबसे पहली बार ओलंपिक शूटिंग रेंज देखी और 6 साल बाद ओलंपिक पदक जीता, तो आप सब भी जीत सकते हैं। जो भी जीवन में आप करना चाहें वो आप पा सकते हैं। लेकिन जब पैशन हो तो अपने आप रास्ते ढूंढ लेते हैं, अपने आप हार को जीत में बदलना शुरू कर देते हैं। मुझे पता नहीं चलता था कब मेरे बच्चे बीमार होते थे, कब वो ठीक हो जाते थे, मुझे पता नहीं चलता था। कई महीने मैं विदेश में रहता था, अकेला रहता था। वो जर्नी अलग हो जाती है, लेकिन सैक्रिफाइस मुझे नहीं लगता ऐसा कोई सैक्रिफाइस था, क्योंकि मैं पूरे तन मन हर तरह से समर्पित था उस टास्क, उस लक्ष्य के लिए। जब इतने पैशन से काम करते हैं तो पता नहीं चलता क्या सैक्रिफाइस कर रहे हैं आप, वही लगते हैं आपको। यस सर। सर अभी आपने जैसे कि बताया कि लाइक यू ट्रांजिशन फ्रॉम आर्मी टू स्पोर्ट्स एंड यू वेंट ऑन टू बिकम अ सक्सेसफुल ओलंपियन इन शूटिंग, winning silver medal for the first like individual sport. So how did you make that transition, and आपको आर्मी में like what motivated you to pursue a career in sports? मैं जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि जो भी मैं करना चाहता हूं वो या तो 100% उसको करता हूं या बिल्कुल नहीं करता। एक बार आर्मी का एक कोर्स था जिसमें मैं अच्छा कर रहा था और मैंने अपना पूरा पेपर ब्लैंक छोड़ दिया था, खाली छोड़ कर आया था। तो मेरा जो इंस्ट्रक्टर था उन्होंने कहा कि बिकॉज ही न्यू आई वाज अ गुड स्टूडेंट, तो उन्होंने मुझे बुला के बोला कि मैं 5 मिनट और देता हूँ, उसको करो ना तुम तो। मैंने नहीं करना, जो करना है वो पूरे मन से करना। ये तुम्हारे लिए कोई अच्छा उदाहरण नहीं है, लेकिन जो करना है वो पूरे मन से करना, 100% करना, नहीं तो नहीं करना। और ये थोड़े पागलपन से आता है। और मुझे लगता है कि अगर जीवन में कोई ऐसी कोई चीज आपको करनी है जो अनोखी है, अद्भुत है, अलग है, तो थोड़ा पागलपन होना पड़ेगा। आपको उसमें पूरे तन मन से समर्पित होना पड़ेगा। आपसे प्रश्न पूछा कि मैं सेना से खेलों की तरफ कैसे आया। जब मैं कश्मीर में था तो रात को 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे हम रवाना होते थे। सन्नाटा होता था, AK-47 कॉक होती थी, उसकी जो आवाज होती है रात को अकेले जब आप एक मिशन पर जा रहे हो, और ये कोई वीडियो गेम नहीं है जहां रीसेट हो सकता, किसी की जान जा भी सकती है, आप किसी की जान ले भी सकते हो। तो एक अलग माहौल होता है, एक अलग हाई होता है। और आतंकियों को परास्त करना, उनको न्यूट्रलाइज करना, आप पावर से नहीं करते, आप दिमाग से करते हो। यू हैव टू आउट थिंक देम, यू हैव टू नो योर एनिमी सो वेल। दुश्मन को इतनी अच्छी तरह पहचानना जरूरी है कि उसके अगले कदम क्या होंगे वो जान जाओगे। आप अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ते हो ना, कि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, उससे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आगे क्या करने वाला है। फिर ये तो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, आप प्रिडिक्ट करते हो कि आपका जो दुश्मन है वो क्या करने वाला है, और फिर आपको वहां पर जाकर उसको परास्त करते हो। तो ऐसे माहौल में मैं रहा जहां पर मेरे साथियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हमने बहुत सारे टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करा। हमने ऐसे ऑपरेशंस भी करे जहां पर आतंकियों के कपड़े पहनकर, दाढ़ी बढ़ाकर हम
गांव के अंदर निकल जाते थे। इसका आदेश नहीं था, सेना से कोई आदेश नहीं था कि आप सूडो टेररिस्ट ऑपरेशंस कर सकते हैं, लेकिन हम करते थे। क्यों करते थे हम? क्योंकि देशभक्ति की भावना इतनी ज्यादा थी कि हम आदेशों का इंतजार नहीं करते थे, क्या रूल्स हैं क्या नहीं है उसका इंतजार नहीं करते थे। हमें उन्हें परास्त करना है हर हालत में, हमें टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करना है हर हालत में। जैसे मैंने आपको कहा कि करना है तो 100% करना है, नहीं तो नहीं करना। उस माहौल से मैं निकला। मैं 22 साल का था जब एक कंपनी की कमांड में था, जब कश्मीर सबसे पहली बार गया और 120 सैनिक मेरी कमांड में थे। मुझसे उम्र में बड़े भी थे, लेकिन मैं कमांडर था, उनकी जिम्मेदारी मुझ पर थी। मुझे याद है कि जिस तरह से आप मेरे सामने बैठे हैं, कश्मीर में जाते ही सबसे पहली बार मैंने उनसे जब बात करी तो मैंने उनको यही कहा कि आपका एक ही वेलफेयर करूंगा, मैं एक ही वेलफेयर करूंगा, और वो ये है कि आपको आपके परिवार के पास जिंदा वापस लेके जाऊंगा, लेकिन उसके लिए मैं जो कुछ कहूंगा वो आपको करना है। तो हम रात होती थी तो ऑपरेशंस में होते थे, बर्फ पड़ती थी तो ऑपरेशंस में होते थे, बारिश होती थी तो ऑपरेशंस में होते थे। हम हर समय ऑपरेशंस में होते थे। हमने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया था कि जब आतंकी कहीं रेस्ट भी कर रहा होता था, उसको पत्ता हिलते हुए दिखता था, उसको लगता था भारतीय सेना आ गई। वो खौफ पैदा करना बहुत जरूरी था। और जब वहां से वापस आया तो जीवन में खालीपन सा हो गया। आप दिन रात ऑपरेशंस कर रहे हैं और आतंकियों को आउटविट कर रहे हैं। उसके बाद जब आप दिल्ली जैसे शहर में आ जाते हो तो खालीपन हो जाता है, क्या करोगे? तो सेम हाई, सेम एड्रेनलिन का हाई सिर्फ ओलंपिक की तैयारी में हो सकता है। और जैसे मैंने कहा कि जीवन का कुछ पता नहीं कब है कब नहीं है, तो मुझे लगा जितना भी जीवन है उसको उसमें वो करना है जो मैं करना चाहूँ। इस कारण से मैं खेलों में आया। Thank you, sir.